नमस्कार। भारत के नक्शे को देखिए, अब इसमें झारखंड को देखिए। झारखंड बांग्लादेश से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, बगल में बंगाल है। झारखंड और बांग्लादेश के बीच कई 100 किलोमीटर का फासला है। फिर भी घुसपैठिए अगर झारखंड में घुस रहे हैं तो किसकी गलती है? बांग्लादेश का बॉर्डर सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी है? हेमंत सोरेन की या फिर अमित शाह की? इस देश के गृह मंत्री हेमंत सोरेन है या फिर अमित शाह है? आप लोग जरा सोचकर देखिए। अमित शाह झारखंड में कितनी फुर्ती से झूठ बोल रहे हैं, अपनी नाकामी का ठीकरा हेमंत सोरेन पर फोड़ रहे हैं। इस झूठ पर जनता से ताली बजवा रहे हैं। सरकार घुसपैठ करा रही, आप लोग घुसपैठियों को आने देने के पक्ष में है क्या? जोर से बोलो, पक्ष में है क्या? दोस्तों, झूठ बोलने में बीजेपी का मुकाबला तो खुद झूठ भी नहीं कर सकता है। झारखंड में सन 2000 से जब ये राज्य बना है, तब से कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। सिर्फ भाजपा के पिछले मुख्यमंत्री जो रहे हैं रघुवर दास, उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 5 साल में भाजपा ने झारखंड के लिए आखिर क्या किया, क्या नहीं किया, वो नहीं बताते। भाजपा सपनों की सौदागर है, सपने बेचना जानती है, सपने बेचती है। अमित शाह झारखंड में भी सपने बेच रहे हैं। झारखंड हमारा देश में सबसे समृद्ध राज्य है। झारखंड की भूमि के नीचे इतनी खनिज संपदा, कोयला पड़ा है कि पूरे देश को बिजली अकेला झारखंड पूरी कर सकता है। परंतु झारखंडी जो है ना, वो गरीब है। अब झारखंड समृद्ध है और झारखंडी गरीब है, तो गलती किसका है भी बताओ? गलती आपकी है। क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए मोटा भाई, बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। गलती आपकी इसलिए है क्योंकि झारखंड में बड़े स्तर पर कोल इंडिया जैसी केंद्र सरकार की सरकारी कंपनियां कोयला खरीदती हैं। कोयला केंद्र सरकार लेकर जाती है, बदले में झारखंड की सरकार केंद्र सरकार से कोयले का पूरा भाव नहीं वसूलती है। कोयले की कीमत का 14% रॉयल्टी ही लेती है, वो भी आप झारखंड को नहीं दे रहे हैं। हेमंत सोरेन का कहना है कि आपने 1,36,000 करोड़ का कोयला ले तो लिया, लेकिन उसके पैसे नहीं दिए। कोयला खदानों के लिए ली गई 41,000 करोड़ रुपए की जमीनों का मुआवजा तक आपने नहीं दिया। अब जमीन का क्या खेल है, इसे भी आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। कुछ समय पहले झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोल कंपनियों ने सरकारी भूमि का करीब 41,142 करोड़ का भुगतान नहीं किया है। यह जमीन मुआवजे का खेल है कि दोस्तों पूरे भारत की जमीन भारत के राष्ट्रपति की मानी गई है। कोई व्यक्ति अगर किसी जमीन का इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसका खतियानी हो सकता है, जिसके एवज में उसे मालगुजारी यानी कि जो टैक्स होता है उसे चुकाना होता है। अगर किसी जमीन का इस्तेमाल व्यवसायिक कामों के लिए होता है तो उसका रेवेन्यू टैक्स देना होता है। कोल बियरिंग एक्विजिशन एक्ट में कोल इंडिया को जमीन दी गई है। संविधान में इसे रेवेन्यू स्टेट अफेयर का मसला माना गया है, यानी जमीन का टैक्स राज्य सरकार वसूलती है। अभी तक कोल इंडिया को कितनी जमीन दी गई और कितनी बाकी है, इसका सर्वे किया ही नहीं गया था। साल 2019 में झारखंड सरकार और कोल कंपनियों के अधिकारियों की ज्वाइंट कमेटी ने सर्वे किया, जिसमें हमें पता चला कि कितनी जमीन कंपनियों के पास है और कितनी अनयूज्ड है। चूंकि ये सर्वे नहीं किया गया था, इसलिए इसका टैक्स भी नहीं लिया गया था। ऐसे में ये मान सकते हैं कि सारा बकाया अभी जोड़ा गया है। चूंकि ये राज्य सरकार के हिस्से का है, इसलिए केंद्र से मांगा जा रहा है। झारखंड सरकार कोयले का दाम कैसे लेती है उसको भी समझिए। जो कोयला डिस्पैच किया जाता है उसका जो बेसिक प्राइस होता है उसका 14% रॉयल्टी सरकार को मिलता है। यानी अगर 2000 का कोयला बिका तो उसका कुछ 14% टैक्स, 5% जीएसटी, 1% लेबल सेस मिलता है। दोस्तों याद कीजिए, मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरियां देने का सपना देश के लोगों को दिखाया था। हुआ क्या बाद में? सब जुमला निकला। उसी तरह का सपना अमित शाह झारखंड में भी दिखा रहे हैं। अमित शाह यहाँ 2 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का सपना दिखा रहे हैं, जबकि इन्हीं के भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में हजारों युवा नौकरी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, परीक्षा के लिए लाठियां खा रहे हैं। इन्हीं की यूपी की डबल इंजन की सरकार में पेपर लीक हो जाते हैं, ये कुछ नहीं कर पाते, और झारखंड को पेपर लीक के बगैर परीक्षा कराने का सपना दिखा रहे हैं। वाह भाई, 2,85,000 सरकारी नौकरियां एक भी पेपर लीक के बगैर मिलेगी। नौकरी के लिए ना घूस देनी पड़ेगी, ना चिट्ठी लिखानी पड़ेगी, ना खर्ची लगेगी, ना पर्ची लगेगी।
डाकिया नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर सीधा आपके घर तक पहुंचाएगा, सीधा आपके घर। दोस्तों, अमित शाह की इसी बात पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री का अनुभव सुनिए। झारखंड के लोगों को मालूम होना चाहिए कि भाजपा जिन राज्यों में शासन कर रही है वहां इनकी करनी कैसी है और कथनी और करनी में कितना भेद है। अखिलेश यादव का ये आज का ही बयान है। दोस्तों सुनिए। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बन गया है कि अगर पेपर लीक होगा तो उसमें भाजपा के लोग शामिल हैं। पेपर लीक में भाजपा के लोग शामिल हैं। परीक्षा प्रणाली में हेराफेरी करने वाले में भी भाजपा के लोग शामिल हैं। परीक्षा की तारीख भी टालने वालों में भाजपा ही के लोग शामिल हैं। और सबसे ज्यादा परीक्षा रद्द हो जाए उसमें भी भाजपा। दोस्तों, झारखंड में एनडीए और इंडिया के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी झूठ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। झारखंड का चुनाव पूरी तरह से हिंदू मुसलमान पर लड़ रही है भाजपा। दोस्तों, भाजपा की जिन जिन राज्यों में सरकारें हैं वहां कुछ ऐसा नहीं किया कि लोगों की जिंदगियां बदल गई हों, बल्कि उल्टे हिंदू मुसलमान के बीच खाई और पैदा हो गई। देखिए, वोट आपका है, चुनना भी आपको है, तो चुनते समय सही चुनिए, सबकी सुनिए, लेकिन सावधानी से चुनिएगा। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सच को सामर्थ्य दीजिए। नमस्कार।